हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो देखिए, हमारा पाठ चल रहा था नए साम्राज्य और राज्य। तो कल हमने जो पाठ अधूरा छोड़ा था उसको पूरा कर रहे हैं। तो देखिए, चीनी यात्री जो तीर्थ यात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया। हम यानी सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। तो कह रहे जो चीनी तीर्थ यात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति दुर्गति मतलब बुरी दुर्दशा पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। ये कह रहे थे भारत में चीनी यात्री जब आए तो उन्होंने देखा कि यानी उन लोगों पर उनका ध्यान गया जो लोग जो हैं ऊंचे और शक्तिशाली जो लोग हैं, जो निचले लोगों को जो है अछूत मानते थे, अर्थात जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इन्हें शहरों के बाज़ार में रहना पड़ता था। ये कह रहा है इन्हें शहरों के बाज़ार रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाज़ार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। कह रहा है यदि अछूत जाति के लोग यदि शहर और बाज़ार में आते थे तो इन्हें आने से पहले लकड़ी के टुकड़े से चोट कर चलते थे, जिससे कि सभी लोग इनसे दूर हट जाए। इन्हें अर्थात यानी कहने का तात्पर्य यह है, इन्हें नगर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। यदि करते भी तो लोगों को पहले ही सावधान कर दिया जाता था। तो कहने का तात्पर्य यह है बेटा, उस समय हम समझ सकते हैं कि जाति के आधार पर कितना ज़्यादा लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर इन सावधान होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क में आने से बचाते था। उच्च जाति के जो लोग अपने आप को जो ब्राह्मण या उच्च जाति के या स्वर्ण जाति के जो लोग अपने आप को मानते थे, वो जो है अछूत व्यक्ति से जो है दूर हटते थे, अर्थात उनके पास जाने से बचते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण में देखने को मिलता है। अब देखिए, राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। जो राजा जब कहीं की यात्रा करते थे तो बड़े साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अलावा रोज़मर्रा की उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, सब्जियां, मसाले आदि लेकर साथ चलते थे और विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों या ऊँटों पर या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया जाता था। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाड़े, बिगुल और तुरही बजाने वाले भी साथ चलते थे, अर्थात तो गीत संगीत का जो प्रोग्राम होता था वो भी साथ साथ जो लोग चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका आदर सत्कार करना पड़ता था, अर्थात जिस राजा जिस गांव से गुजरते थे गांव वालों को उस राजा का आदर करना पड़ता था, उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ और फूलों का उपहार लाते थे। किसके लिए? राजा के लिए। कौन लोग? गांव के लोग। तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत पर या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। कह रहे गांव वाले यानी उनके राजा के लिए दही, गुड़, फूल या उनके जानवरों के लिए चारा लाते थे, जिससे कि जो है अपनी समस्या का समाधान कर सके। अर्थात जो गांव के जो लोग हैं जो है अपनी शिकायतें भी राजा से कहना चाहते थे। अब आगे देखिए, पर यह सेनाएं उनके अपने पीछे विनाश विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोंपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में काफिलों में जो जूते, बैल और हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाण भट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती ने। बैल इधर उधर भागते, जानवर हाथियों से डरकर तो इधर उधर चारों तरफ धूल ही धूल होती थी। अभी कह रहा है सेना के साथ ले जाने वाली सूची बनाइए। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते? तो ग्रामवासी राजा के लिए बेटा दही है या खाने पीने के जो सामान है, गुड़ है या उनके जानवरों के लिए जो चारा है वो लेकर राजा के लिए लेकर आते थे। इसके अलावा पहले वाला जो क्वेश्चन वो आएगा, सेना के साथ लाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनाइए। तो सेना के साथ बहुत सी चीज़ें ले जाई जाती थी, जैसे खाने पीने का सामान हो गया या गीत संगीत वगैरह का जो चीज़ें वो हो गई, संगीतकार वो होते थे, तो ये चीज़ें उनके साथ ले जाई जाती थी।
अब एक उदाहरण दे रहा है। अब पृष्ठ संख्या 6 और 76 पृष्ठ में अरब में हमें देखें, अरब कंट्री जो है, अरब जो देश है, जो पश्चिमी एशिया का जो भाग है बेटा, वो अरब कहलाता है, यानी मरुस्थल है वो पूरा। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का बड़ा केंद्र था। इन जो पश्चिमी एशिया जो ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों ने बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि बेटा जो मरुस्थल था वहाँ पर रेत है, तो रेत में एक ही जानवर काम आता है, वो कौन सा? ऊँट। क्योंकि एक ऐसा मजबूत जानवर था जो मरुभूमि में स्वस्थ रह सकता है और बिना पानी पिए काफ़ी दिन तक रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। कह रहा है आज से लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने एक नए धर्म का आविष्कार किया, और नया धर्म कौन सा था? इस्लाम धर्म, अर्थात जो मुसलमानों का जो धर्म है। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना, यानी जिस प्रकार ईसाई जो है, ईसाई अपने ईसा मसीह को मानते, इसी प्रकार जो है मुसलमान हैं वो भी अपने अल्लाह को सबसे ऊपर मानते हैं। इसके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक संदेश दिया गया है। तो देखिए संदेश क्या है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अर्थात ऐसे स्त्री पुरुष जो मतलब अपने आप को पवित्र रखते हैं या दान देते हैं या जो हमेशा अल्लाह को याद रखते हैं। अल्लाह ने इन सब के लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक है ना, अरब की जो नाविक हैं उस महाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे। अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो आज का पाकिस्तान, उसको जीत लिया था और धीरे धीरे पूरे भारत में आ गए। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, आओ याद करें, सही या गलत बताएं। तो पहला है, हरिशेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। तो ये बात सही है गलत? तो इसमें आएगा बेटा, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा गलत आ जाएगा। तो इसमें गलत है ये, ठीक है। उसके बाद आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। तो ये चीज़ें भी अपने क्या है, ये भी इसमें क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। अब आगे देखिए, दक्षिण पथ में 12 शासक थे। तो ये बात क्या आ जाएगा? दक्षिणी पथ में बेटा 12 शासक थे। तो ये बात क्या आ जाएगी? सही होगी। तो इसमें आएगा, टिक का निशान हम लगा देंगे, तो इसमें आ जाएगा सही। उसके बाद है, गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मुद्रे थे। तो इसमें आएगा गलत। एहोल पल्लवों की राजधानी थी। एहोल पल्लवों की राजधानी थी। तो इसमें क्या आएगा? इसमें गलत आएगा ये। उसके बाद कह रहा है ये, दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सर्दियों तक काम करती थी। सदियों तक यानी कई सालों तक, सैकड़ों यानी वर्षों तक। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? सही आ जाएगा। तो कह रहा है दक्षिण भारत में जो सब स्थलीय जो सभाएं थी वो कई सालों तक काम करती रहती थी। तो इसमें सही आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, ऐसे 3 लेखकों के नाम बताइए जिन्होंने हर्ष के बारे में, हर्षवर्धन उत्तर भारत के जो राजा थे उसके बारे में लिखा। तो इसमें बेटा आएगा बाणभट्ट आ जाएगा एक तो, ठीक है। इसमें आ जाएगा, उसका अगला है आपका स्वेन तसांग आ जाएगा, और रवि कीर्ति ने जो है हर्षवर्धन के बारे में लिखा।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम बेटा कल बताएंगे। धन्यवाद।